बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत सूत्र द्वितीय अध्याय चल रहा है और वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र द्वितीय अध्याय चल रहा है और प्रथम पाद चल रहा है। 8 ब्रह्म सूत्र हो गए थे आज इस 9वें ब्रह्म सूत्र से। अब सूत्रकार उपर्युक्त शंका का निराकरण करते हैं। 9वां ब्रह्म सूत्र है न तो दृष्टांत भावात। उपर्युक्त वेद सम्मत सिद्धांत में तो मीन्स निसंदेह, ना मीन्स पूर्व सूत्र में बताए हुए दोष नहीं हैं। दृष्टांत भावात मीन्स क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनसे कारण में कार्य के विलीन हो जाने पर भी उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है। व्याख्या। पूर्व सूत्र में की हुई शंका समीचीन नहीं है, क्योंकि कार्य के अपने कारण में विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं। ऐसा नियम नहीं है, अपितु इसके विपरीत बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसे सुवर्ण से बने हुए आभूषण जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तब उन आभूषणों के धर्म सुवर्ण में नहीं देखे जाते, तथा मिट्टी से बने हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिका अर्थात मिट्टी में विलीन हो जाते हैं तब घट आदि के धर्म उस मिट्टी में नहीं देखे जाते। इसी प्रकार और भी बहुत से दृष्टांत हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रलय काल या सृष्टि काल में और किसी भी अवस्था में कारण अपने कार्य के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। संबंध। उपर्युक्त सूत्र में वादी की शंका का निराकरण किया गया। अब उसके द्वारा उठाए हुए दोषों की उसी के मत में व्याप्ति बताकर अपने मत को निर्दोष सिद्ध करते हैं। स्वपक्ष दोषाच्च। 10वां ब्रह्म सूत्र। स्वपक्ष दोषात मीन्स वादी के अपने पक्ष में उपर्युक्त सभी दोष आते हैं, इसलिए चा मीन्स भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। व्याख्या। सांख्य मतावलंबी स्वयं यह मानते हैं कि जगत का कारण रूप प्रधान अवयव रहित, अव्यक्त और अग्राह्य है। उससे साकार, व्यक्त तथा देखने सुनने में आने वाले जगत की उत्पत्ति मानना तो कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानने का दोष स्वीकार करना है, तथा जगत की उत्पत्ति के पहले कार्य के शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते और कार्य की उत्पत्ति के पश्चात कार्य में आ जाते हैं। यह मानने के कारण उनके मत में असत से सत की उत्पत्ति स्वीकार करने का दोष भी ज्यों का त्यों रहा। इसके सिवा प्रलय काल में जब समस्त कार्य प्रधान में विलीन हो जाते हैं उस समय कार्य के शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते। ऐसी मान्यता होने के कारण वादी के मत में भी कारण में कार्य के धर्म आ जाने की शंका पूर्ववत बनी रहती है। इसलिए वादी के द्वारा उपस्थित किए हुए तीनों दोष उसके प्रधान कारणवाद में ही पाए जाते हैं। अतः प्रधान को जगत का कारण मानना कदापि उचित नहीं है। संबंध। उपर्युक्त कथन पर वादी द्वारा किए जा सकने वाले आक्षेप को स्वयं उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं। तर्का प्रतिष्ठा नादप्यन्यथाम अनुमेयमिति चेदेवमप्य निर्मोक्ष प्रसंगः। चेत मीन्स चेत इति मीन्स यदि ऐसा कहो कि तर्क प्रतिष्ठानात मीन्स तर्कों की स्थिरता न होने पर, अपि मीन्स भी, अन्यथानुमेयम मीन्स दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए। एवं अपितु मीन्स तो ऐसी स्थिति में भी अग्निर्मोक्ष प्रसंगः मीन्स मोक्ष ना होने का प्रसंग आ जाएगा। 11वां ब्रह्म सूत्र है। व्याख्या। एक मतावलंबी द्वारा उपस्थित की हुई युक्ति को दूसरा नहीं मानता।
वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है, किंतु इस दूसरी युक्ति को वह पहला नहीं मानता, वह उससे भी दोष सिद्ध करके नई ही युक्ति प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरे तर्क उठते रहने से उनकी कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, यह कहना ठीक है। तथापि दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण तत्व का निश्चय करना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वेद प्रमाण रहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान कराने वाला सिद्ध नहीं होगा। अतएव उसके द्वारा तत्व ज्ञान होना असंभव है और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अतः सांख्य मत में संसार से मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। संबंध उपर्युक्त प्रकार से प्रधान कारणवाद का खंडन करके उन्हीं युक्तियों से अन्य वेद विरुद्ध मतों का भी निराकरण हो जाता है। ऐसा कहते हैं, एतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याताः। 12वां ब्रह्मसूत्र। एतेन मीन्स इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से, शिष्टा परिग्रहा मीन्स शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सब मतों का, अपि मीन्स भी, व्याख्याता मीन्स प्रतिवाद कर दिया गया। व्याख्या 5वें सूत्र से 11वें सूत्र तक जो सांख्य मतावलंबियों द्वारा उपस्थित की हुई शंकाओं का निराकरण करके वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इसी से दूसरा मतांतरों का भी जो वेदानुकूल ना होने के कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है, निराकरण हो गया, क्योंकि उनके मत भी इस विषय में सांख्य मत से ही मिलते जुलते हैं। संबंध पूर्व प्रकरण में प्रधान कारणवाद का निराकरण किया गया। अब ब्रह्म कारणवाद में दूसरे प्रकार के दोषों की उद्भावना करके उनका निराकरण किया जाता है। भोक्त्रापत्तेर विभागश्चेत स्याल्लोकवत्। 13वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, भोक्त्रापत्तेः मीन्स ब्रह्म को जगत का कारण मानने से उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए अविभागः मीन्स जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। इति ना मीन्स तो यह कहना ठीक नहीं है। लोकवत मीन्स क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसे। स्यात् मीन्स हो सकता है। व्याख्या यदि कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जीव के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता होना सिद्ध हो जाएगा, इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता जीवात्मा और भोग्य जड़ वर्ग का भी विभाग असंभव हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने से भी कोई बाधा नहीं रहेगी। अर्थात लोक में जैसे यह बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भजनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता, तथा उस बालक और पिता का विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म में भोक्तापन आने की आशंका नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने में भी कोई अड़चन नहीं है। इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोक्ता नहीं होते, उसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनका उपभोग वे पृथक पृथक ही करते हैं, एक दूसरे के नहीं। इसी तरह यह भी देखा जाता है कि एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट पट कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता। सबके अलग अलग नाम रूप और व्यवहार चलते रहते हैं। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। संबंध ऐसा मानने से कारण और कार्य में अनन्यता सिद्ध नहीं होगी। ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं,
तदनन्यत्वम् आरम्भण शब्दादिभ्यः। तदनन्यत्वम् आरम्भण शब्दादिभ्यः 14वां ब्रह्मसूत्र। आरंभण शब्दादिभ्यः मीन्स आरंभण शब्द आदि हेतुओं से। तदनन्यत्वम मीन्स उसकी अर्थात कार्य के कारण से अनन्यता सिद्ध होती है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि यथा सौम्यैकेन मृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद 6:1-4। अर्थात हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उनके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए हैं, वाणी से उनका कथन मात्र होता है, वास्तव में तो कार्य रूप में भी वह मिट्टी ही है। इसी प्रकार यह कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूप ही है। इस कथन से जगत की ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है तथा सूत्र में आदि शब्द का प्रयोग होने से यह अभिप्राय निकलता है कि इस प्रकरण में आए हुए दूसरे वाक्यों से भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त प्रकरण में एतदात्म्यमिदं सर्वम का छांदोग्य उपनिषद 6:8 से लेकर 16वें खंड तक प्रयोग कई बार हुआ है। इसका अर्थ है कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत की अनन्यता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरण में उपदेश का आरंभ करके आचार्य ने कहा है, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। अर्थात हे सौम्य, यह समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। इससे अनन्यता के साथ साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था, परंतु था परब्रह्म परमात्मा की शक्ति रूप में। इसका वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था, जैसे स्वर्ण के विकार, हार, कंकण, कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप स्वर्ण में शक्ति रूप से रहते हैं। शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद परब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अव्यक्त रहता है। अतः जगत की ब्रह्म से अनन्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि यह 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। गीता के अध्याय 7 के 5वां श्लोक में इसके बाद यह भी बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय रूप महाकारण हूँ। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस कथन से भगवान ने अपनी प्रकृतियों के साथ अनन्यता सिद्ध की है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। संबंध। पहले जो यह बात कही थी कि कार्य केवल वाणी का विषय है, कारण ही सत्य है, उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्य की वास्तविक सत्ता नहीं है। अतः इस शंका को दूर करने के लिए यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था के पहले भी शक्ति रूप में कार्य की सत्ता रहती है। 15वां ब्रह्मसूत्र है भावे चोपलब्धेः। भावे मीन्स कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर। चा मीन्स ही, उपलब्धेः मीन्स उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव स्थित है। व्याख्या। यह बात दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारण में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि जो वस्तु वास्तव में विद्यमान होती है उसी की उपलब्धि हुआ करती है। जो वस्तु नहीं होती अर्थात खरगोश के सींग और आकाश के पुष्प की भांति जिसका सर्वथा अभाव होता है,
उसकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए यह जड़ चेतनात्मक जगत अपने कारण रूप पर ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अवश्य विद्यमान है और सदैव अपने कारण से अभिन्न है। संबंध सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए ही पुनः कहते हैं। सत्वाच्चा वरस्य 16वां ब्रह्मसूत्र। अवरस्य मीन्स कार्य का, सत्वात मीन्स सत होना श्रुति में कहा गया है। इससे चा मीन्स भी, प्रकट होने के पहले उसका होना सिद्ध होता है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में 6.2.1 में कहा गया है कि सदैव सौम्येदमग्र आसीत। हे सौम्य, यह प्रकट होने से पहले भी सत्य था। बृहदारण्यक में भी कहा गया है तदधेदम, घा है कि धा है नहीं समझ में आ रहा गाना, तदधेदम तर्हि व्याकृतम आसीत। उस समय 1.4.7 उस समय यह अप्रकट था। इन वर्णनों से यह सिद्ध होता है कि स्थूल रूप में प्रकट होने के पहले यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है और वही सृष्टि काल में प्रकट होता है। संबंध श्रुति में विरोध प्रतीत होने पर उसका निराकरण करते हैं। असद्व्यपदेशान्नेति चिन्ना धर्मांतरेण वाक्य शेषात 17वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, दूसरी श्रुति में असद्व्यपदेशात, उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत बतलाया है, इसलिए ना मीन्स कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता। इति ना मीन्स तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धर्मांतरेण मीन्स वैसा कहना धर्मांतर की अपेक्षा से है। वाक्य शेषात मीन्स यह बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् सुकृतम उच्यते। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7। अर्थात यह सब पहले असत ही था, उसी से सत उत्पन्न हुआ, उसने ही अपने को इस रूप में बनाया, इसलिए उसे सुकृत कहते हैं। इस श्रुति में जो यह बात कही गई है कि पहले असत ही था, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह जगत प्रकट होने के पहले नहीं था, क्योंकि इसके बाद आशीत पद से उसका होना कहा गया है, फिर उससे सत की उत्पत्ति बतलाई जाती है। तत्पश्चात यह कहा है कि उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में प्रकट किया है। अतः यहाँ यह समझना चाहिए कि धर्मांतर की अपेक्षा से उसको असत कहा है, अर्थात प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप में विद्यमान रहना धर्मांतर है, इसी को असत नाम से कहा गया है, उसकी अविद्यमानता बताने के लिए नहीं। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत असत अर्थात अप्रकट था, फिर उससे सत की उत्पत्ति हुई, अर्थात अप्रकट जगत अपने अप्राकट्य रूप धर्म को त्याग कर प्राकट्य रूप धर्म से युक्त हुआ, अप्रकट से प्रकट हो गया। छांदोग्य उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया है। वहाँ श्रुति का वर्णन इस प्रकार है। तद्धैक आहुर सदेवेदम अग्र आशीदेक मेवाद्वितीयम एकम एव द्वितीयम। फिर से पढ़ देते हैं। तद्धैक आहुर सदेवेदमग्र आसीदेकम एवाद्वितीयम तस्माद् शतः सज्जायत 6:2:1। अर्थात कोई कहते हैं यह जगत पहले असत ही था, अकेला वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस असत से सत उत्पन्न हुआ। इतना कहकर श्रुति स्वयं ही अभाव के भ्रम का निवारण करती हुई कहती है, कुतस्तु खलु सौम्यैव स्यादिति होवाच कथम सतः सज्जायेनेति 6:2:2। किंतु हे सौम्य, ऐसा होना कैसे संभव है? असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है?
तात्पर्य यह है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए सत्वेव सौम्येदमग्र आसीत् 6.2.2 यह सब पहले सत ही था, यह श्रुति ने निश्चय किया है। इस प्रकार वाक्य से सत्कार्यवाद की ही सिद्धि होती है। संबंध पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं। युक्तेः शब्दांतराच्च 18वां ब्रह्मसूत्र। युक्तेः मीन्स युक्ति से, चा मीन्स तथा, शब्दांतरात मीन्स दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता। जैसे आकाश में फूल उगना और खरगोश के सींग होना आज तक किसी ने नहीं देखा है। इस युक्ति से तथा बृहदारण्यक आदि में जो उसके लिए अव्याकृत आदि शब्द प्रयुक्त है, उन शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत्य ही था। संबंध अब पुनः उसी बात को कपड़े के दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। पटवच्चा 19वां ब्रह्मसूत्र है। पटवत मीन्स सूत में वस्त्र की भांति, चा मीन्स भी, ब्रह्म में यह जगत पहले से ही स्थित है। व्याख्या जब तक कपड़ा शक्ति रूप से सूत में अप्रकट रहता है तब तक वह नहीं दिखता। वही जब बुनने वाले के द्वारा बुन लिए जाने पर कपड़े के रूप में प्रकट हो जाता है तब अपने रूप में दिखने लगता है। प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में वस्त्र अपने कारण में विद्यमान है और उससे अभिन्न भी है। इसी प्रकार जगत को भी समझ लेना चाहिए। वह उत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म में स्थित है और उत्पन्न होने के बाद भी उससे पृथक नहीं हुआ है। संबंध इसी बात को प्राण आदि के दृष्टांत से समझते हैं। यथा चा प्राणादि 20वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, यथा मीन्स जैसे, प्राणादि मीन्स प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर नहीं दिखती तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है। उसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। व्याख्या जैसे मृत्यु काल में प्राण और इंद्रियां आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर से बाहर अन्यत्र चले जाते हैं तब उनके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है, तथापि उनकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रलय काल में इस जगत की अप्रकट अवस्था उपलब्ध ना होने पर भी इसकी कारण रूप में सत्ता अवश्य है, ऐसा समझना चाहिए। संबंध ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अगला प्रकरण कर पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।